के साथ वो चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। फिर हम आयुष्मान कार्ड लेकर के माता इसके मुफ़्त फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने फैसिलिटी मुफ़्त दी है। तो मुफ़्त का मतलब यही है कि किसी तरह का कोई हिडन कॉस्ट, हिडन चार्ज हम लोग, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर है जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाला, तो वो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी भावना के साथ आज हम बात करेंगे डॉक्टर आदित्य चौहान जी, जो कि संतोष हॉस्पिटल के एमडी हैं। सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आयुष्मान का पैनल भी अब संतोष हॉस्पिटल में आ गया है। सरकारी योजनाओं का पूरा फ़ायदा डायरेक्ट पेशेंट को मिल सकता है आयुष्मान के माध्यम से। आयुष्मान पे ही चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आयुष्मान का पैनल आपके यहाँ आया, सबसे पहले ही ऑपरेशन हुआ, वो भी 85 की एज में के पेशेंट का, जो बड़ी चुनौती रहती है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी आपने बताया कि आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ हम लोगों ने कर दिया है। जो हमारे पास जो माताजी आई थी आज, लगभग 3 दिन पहले माताजी आई। माताजी की उम्र लगभग 85 साल थी। 85 साल की उम्र में किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन करना ही अपने आप में एक ख़तरनाक, और ख़तरनाक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि शरीर की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उम्र के साथ वो चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। फिर हम आयुष्मान कार्ड लेकर के माताजी आई। हम लोगों ने उन्हें सारे चेकअप्स कराए और फिर हम लोगों ने उन्हें लगभग 3 दिन पहले उनका ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद दूरबीन से लेप्रोस्कोपी के लिए हम लोगों ने किया और आज हम लोगों ने उनकी छुट्टी की है। और आप भी अभी शायद उनसे बात करेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। तो चूँकि कुछ लोग इस तरह के हैं, अच्छे डॉक्टर्स की फैसिलिटी लेना, और उसमें भी कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो बड़े शहरों में जाकर के व्यक्ति ट्रीट कराता है। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने मुज़फ़्फ़रनगर में ये सारी सुविधाएं, जो ऐसी बीमारियां थी जिनके लिए आपको कभी मेरठ कभी दिल्ली की तरफ का रुख करना पड़ता था, वो आज हम लोग सारी सुविधाएं यहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सुविधाओं में एक इजाफ़ा और हो गया है आयुष्मान भारत आयुष्मान योजना का, जिसमें लगभग 5 लाख तक का इलाज हम लोग मुफ्त कर रहे हैं सरकार के सौजन्य से, जिसमें हम लोगों ने 3 डिपार्टमेंट्स में ये सुविधा ली है। एक गायनी डिपार्टमेंट में, एक ऑर्थोपेडिक में और एक जनरल सर्जरी में। पेशेंट काफ़ी घबराए रहते हैं कि आयुष्मान है लेकिन कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्ज होगा। थोड़ा सा उस पर आप क्लियर करें कि किस तरह का चार्ज तो कोई नहीं होता, उन पे सब फ्री होता है आयुष्मान से मेडिसिन तक? जी नहीं, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है। पेशेंट को घर जाने की दवाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से दी जाती है। जब मैं कहता हूँ सरकार की तरफ से, तो जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने अपने आप को एनरोल किया हुआ है, जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, वो लोग इसके मुफ्त फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने फैसिलिटी मुफ्त दी है। तो मुफ्त का मतलब यही है कि किसी तरह का कोई हिडन कॉस्ट, हिडन चार्जेस नहीं है। सब चैलेंज काफ़ी रहते हैं, हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं, आयुष्मान के पैनल भी सभी जगह काफ़ी है। आपके यहाँ क्या डिफरेंट है औरों की रिगार्डिंग बात की जाए तो क्या स्पेशलिटी आपके यहाँ हॉस्पिटल? देखिए, सभी लोग कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। अच्छे, हमारे शहर में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे सर्जन भी हैं। और चूँकि आयुष्मान कार्ड काफ़ी हैं और काफ़ी लोग हैं, और एक और हॉस्पिटल का इसमें इजाफ़ा हुआ है, हम लोग भी एनरोल हो गए हैं। तो इससे एक अच्छी बात ये होती है कि पेशेंट को हर तरह की अवेलेबिलिटी शहर में ही मिल जाती है। कुछ छोटे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे बड़े सेंटर्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि आईसीयू होता है और तरह तरह के डॉक्टर्स, जैसे मेरे यहाँ लगभग 5-6 तरह के कंसल्टेंट मौजूद हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर पेशेंट को महसूस होती है तो कोई किसी ना किसी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हर वक्त बनी ही रहती है। तो बड़े सेंटर्स के ये फ़ायदे होते हैं, और बाकी तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं, शहर में और भी सब लोग कर रहे हैं। तो हमारे सेंटर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सुविधा शुरू हो गई हैं, और हम लोग कितना अच्छा कर पाते हैं ये अभी समय के साथ आपको देखने को मिलेगा। अपनी तरफ से हम लोग यही पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट स्वस्थ रहे, उसे अच्छे साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिले, रूम स्पेशियस हों,
और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हॉस्पिटल में साफ़ सफाई, स्पेशियस रूम, अच्छा स्टाफ। और चूँकि मैं यहीं रहता हूँ और अपने खुद से सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता हूँ, तो उससे थोड़ा सा स्टाफ और जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, सभी लोग अच्छा रिज़ल्ट दे पाते हैं। डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट आया बड़ा ही डरा डरा घबराया हुआ, आपके यहाँ आया, ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल ठीक होकर के गया, और ख़ास तौर से आयुष्मान से ठीक होकर गया तो पैसे भी नहीं लगे, तो उनकी खुशी का तो क्या ही कहिए, उनको मालूम होगा। आप अपनी खुशी का कैसे इज़हार करेंगे? ये आपकी सबसे ज़्यादा देखिए, मॉनेटरी एस्पेक्ट ही सब कुछ नहीं होता। जब कोई पेशेंट आपके पास बीमार हालत में चल के आता है, तो और नेचुरली हॉस्पिटल में सब लोग परेशान ही आते हैं। तो जब कोई भी आपके हॉस्पिटल में, आपकी क्लिनिक पर आपके पास किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो हताश, परेशान होकर के ही जाता है। और जब वो ठीक हो जाता है तो नेचुरली पेशेंट तो अच्छा फ़ील करता है। हम लोगों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम किसी को बचा पाए, किसी को अच्छा स्वास्थ्य दे पाए, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ रहने वाली है, हमारे साथ रहने वाली है। अपना शरीर सब कुछ है। ये जो हमारे रोज़मर्रा की भाग दौड़ है, जो बच्चे हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी रिश्ते हैं, ये सब तभी तक मायने रखते हैं जब तक हम लोग, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर है। जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य, उसे ही आज के माहौल में सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। और मैं ये कहता हूँ, मेरी यही सबसे सलाह भी है कि सारी परेशानियाँ जीवन में सब चलती रहेंगी, सब टेंशन जीवन में चलती रहेंगी, पैसा कमाना ये सब चलता रहेगा, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। मेरी ये भी एक, सब लोगों से, आपके देखने वालों से ये भी एक सलाह है कि बीमारी को बहुत, जब भी आप लोगों को कोई भी चीज़ इस तरह की महसूस हो तो उसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बीमारी को बढ़ा करके आना तो फिर हम लोगों को भी परेशानी हो जाती है और नेचुरली चीज़ें टफ तो हो ही जाती है। तो कोशिश यही रहे कि थोड़ी सी भी कोई परेशानी महसूस हो तो किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाएं, एक ज़िम्मेदार डॉक्टर के पास आप जाएं और वहाँ जा कर के उसका इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, लगातार सामाजिक संस्थाएं तो चिकित्सा के क्षेत्र में अवेयरनेस के प्रोग्राम कुछ ना कुछ करती रहती हैं, सरकार की बात की जाए वो भी करते रहते हैं। आप कोई ऐसी सलाह देना चाहेंगे सामाजिक एनजीओज़ को या आम आदमियों को कि एक अवेयरनेस सेशन भी इस तरह का चिकित्सा को लेकर चला जाए? आपकी तरफ से कोई राय? जी, ये बहुत, आपका बहुत अच्छा सुझाव भी है। और चूँकि आपने ये बात रखी है तो मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम लोग तो महीने में एक आध बार फ्री कैंप्स करते ही रहते हैं, और हम लोगों ने अपने यहाँ फ़ीस भी बहुत कम रखी है, लगभग 200 रुपये हमारे कंसल्टेंट्स की फ़ीस है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी एनजीओज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं और भी सामाजिक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें एक इस तरह की, जैसा आपने बोला कि एक इस तरह के सेशंस कराने चाहिए, एक इस तरह की सेमिनार्स करानी चाहिए, एक अवेयरनेस के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए। हेल्थ अवेयरनेस से मतलब यही है कि हम लोगों को बेसिकली किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से कोई भी परेशानी अगर आती है उसे सही वक्त पे पकड़ लेना चाहिए। सही वक्त पे पकड़ के सही डॉक्टर के पास जा कर के जब हम लोग अपना इलाज कराएंगे तो उसमें पैसा भी कम लगेगा और नेचुरली आप सही भी जल्दी हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन आप लोगों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से चलनी चाहिए। और अगर इस तरह का कुछ भी आप लोग या कोई भी सामाजिक संस्था करेगी तो हम लोग बढ़ चढ़ के, संतोष हॉस्पिटल भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा। कहीं भी किसी भी एनजीओ को या किसी भी सामाजिक संस्था को जो लोगों को सही मायने में लाभ देना चाहती है, उस लोगों के, उनके साथ हम हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। अगर हमारी कभी भी किसी कैंप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वी आर रेडी टू डू दैट। साहब, एक लास्ट क्वेश्चन। अधिकांश देखा जाता है कि किसी के पेन हुआ और वो नॉर्मल किसी भी मेडिकल से मेडिसिन ले लेते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक मेडिसिन ले लेते हैं। हाल ही में तो उन्हें ठीक हो जाता है, बाद में काफ़ी उनका जो रिजल्ट आता है वो नुकसानदेह होता है जब वो अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक आपने छेड़ा है और मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए उतना अथॉरिटेटिव हूँ कि मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी मेडिसिन लें, कोई भी दवाई लें, तो नेचुरली बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और हमारे देश में बड़ी परेशानियां हैं ही, और WHO ने भी ये कहा है और भी संस्थाएं कहती रहती हैं कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स हम छोटी छोटी बातों पे ले लेते हैं तो वो शरीर में दिक्कतें तो पैदा ही करती हैं। मेरा मानना ये है कि हमेशा जब भी कोई परेशानी आए स्वास्थ्य संबंधी,
तो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से डॉक्टर ना बने। और ये जो व्हाट्सएप चीज़ें चल गई हैं, व्हाट्सएप से मेरा मतलब है कि आप गूगल करें और लिखें और दवाइयाँ पता लग जाती हैं, या कि जो एक स्लैंग है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, तो वो खुद से ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा जब डॉक्टर सब बैठे हैं। और आजकल तो हिंदुस्तान में, इंडिया में एक सबसे अच्छी बात यही है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादातर रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसा आपने कहा है, बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की कि खुद से आप कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, डॉक्टर से सलाह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा शरीर के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थे संतोष हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर आदित्य चौहान जी, जिन्होंने साफ कहा है कि खुद से परामर्श नहीं लेना चाहिए, कोई भी बात हो तो कंसल्ट करा सकते हैं। यहाँ तक ये भी बात कही कि हमारे यहाँ आयुष्मान आ चुका है, जिससे बिल्कुल फ्री सर्विस है, आप यहाँ पर भी आगे जांच करा सकते हैं। और भी बातों पे चर्चा हुई, जैसे कि सोशल आजकल संस्थाएँ सामाजिक कार्य करना चाहें मेडिकल से रिलेटेड और उनको नीड है यदि डॉक्टर्स की, तो बिल्कुल हमसे संपर्क करके अवेयरनेस सेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। और भी इस तरह की जानकारी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।